इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। राजीव भवन में आज कांग्रेस का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ पहुंचे, जिन्होंने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कांग्रेस की उपलब्धि बताते हुए नकुल नाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि कांग्रेस का इतिहास 138 साल पुराना है। देश के जिन स्कूलों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पढ़े हैं, वह स्कूल भी कांग्रेस की देन है। इस सच्चाई को जानने के बाद भी जो लोग कांग्रेस से 70 वर्षों का हिसाब मांगते हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि हमारा इतिहास 138 वर्ष पुराना है, वे अपना वजूद बताएं। सांसद नकुल नाथ ने कहा कि देश को आजादी दिलाने के साथ ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कांग्रेस ने अनेकों योजनाएं दी हैं। हमारे पूर्वज और अग्रज नेताओं ने अनेकों कुर्बानियां देकर देश को एक झंडे के नीचे खड़ा किया। देश को भेल से लेकर रेल तक की सौगातें कांग्रेस की देन है। राजीव भवन में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में छिंदवाड़ा प्रभारी नेहा सिंह, नरेश सराफ, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, विधायक सुनील उइके, सुजीत चौधरी, विजय चौरे, उपाध्यक्ष गोविंद राय, किरण चौधरी, संजय पुनहार, विक्रम अहके, एकलव्य याहके सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता आपसे पूछे कि 70 साल का हिसाब चाहिए, तो आपको हमसे जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप हमारा इतिहास पढ़िए, आपके पास स्मार्टफोन है, गूगल करिए और आपको हमारा हिसाब किताब सब मिल जाएगा। और 70 साल का नहीं, 138 साल का हिसाब मिलेगा। कोयला अंचल में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों सांसद नकुल नाथ के द्वारा यहां पर बड़कुही से लेकर परासिया तक 7 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, जिसमें विशाल जनसमूह इस यात्रा में दिखाई दिया था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहां पर स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। 29 दिसंबर को आयोजित होने वाली स्वाभिमान यात्रा में भाजपा की गुटबाजी देखने को मिली है। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया और उनके समर्थकों ने इस स्वाभिमान यात्रा से किनारा कर लिया है। मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने बताया कि स्वाभिमान यात्रा प्रदेश स्तर का कोई कार्यक्रम नहीं है। भाजपा के द्वारा इसकी अधिकृत घोषणा नहीं की गई है। यह व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम है, इसलिए उन्होंने स्वाभिमान यात्रा में जाने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी स्वाभिमान यात्रा निकालने का कोई निर्णय नहीं किया है और नए जिला भारतीय जनता पार्टी को बैठक लेकर इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में सहमत नहीं हुआ। उस कार्यक्रम में इसलिए जाऊंगा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत कार्यक्रम नहीं है। व्यक्ति विशेष ने कोई निर्णय लिया, बिना साहब वालों से निर्णय हुआ है, तो उसमें उनकी जिम्मेदारी है, वो कार्यक्रम करें। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं है, इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होगा। शहर में अवैध होर्डिंग्स और डिवाइडर पोल में लगे बोर्ड को हटाने के लिए नगर पालिका निगम कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा निगम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। नगर पालिका निगम में साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान निगम कमिश्नर ने आज अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, सीएम हेल्पलाइन, स्वच्छता और अतिक्रमण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा आज राजस्व अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने राजस्व प्रकरणों के अंतर्गत नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं अन्य सभी मदों की अनुविभागवार और तहसीलवार विस्तृत समीक्षा की और संबंधित राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एडीएम ओपी सनोडिया, एसडीएम अतुल सिंह सहित जिले भर के राजस्व अधिकारी और तहसीलदार मौजूद थे। जिले के सांसद नकुल नाथ ने आज नगर पालिका निगम क्षेत्र के रहवासियों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भेंट की। नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा द्वारा स्थानीय मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में सांसद नकुल नाथ ने विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। आयोजित कार्यक्रम में महापौर विक्रम अहके, नगर पालिका निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र, सोनू मागो सहित सभी कांग्रेस पार्षद और सभापति मौजूद थे। तो साथियों, बहुत खुशी हुई। मैंने तो विक्रम और सोनू को कहा है कि 2 करोड़ की भूमि पूजन बहुत कम है। मेरा तो सपना था कि हमारा छिंदवाड़ा एक स्मार्ट सिटी बने और भोपाल और इंदौर के बाद, भोपाल, इंदौर, जबलपुर के बाद हमारा छिंदवाड़ा हो। कि जब से माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुल नाथ जी के नाम पर छिंदवाड़ा की जनता ने नगर निगम में कांग्रेस को बिठाया, हम निरंतर प्रयासरत है कि छिंदवाड़ा के विकास को लेकर हमेशा चलें और उसी को चलते चलते हम भारतीय जनता पार्टी कई तरीके से रुकावट पैदा कर रही है। उसके बावजूद भी माननीय कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी की शहर सरकार ने
जैसे ही दीपावली आई तो दीपावली में शहर के शहरवासियों को ई रिक्शा की यात्रा फ्री में करवाने का प्रण लिया और उसे करवाया भी। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि दूसरा निर्णय दीपावली के साथ में हमारे जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो दिए बेचते हैं, जो मूर्तिकार होते हैं, उनसे टैक्स लिया जाता था, उसको पहल कर हमारे धर्मेंद्र मागो जी और मैंने उसे टैक्स फ्री करवाया गया, जिससे हजारों लोगों को यहाँ पर मुफ्त। इसके साथ ही माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की इच्छा थी, उन्होंने चुनाव प्रचार में बार बार कहा था कि यहाँ के विद्यार्थियों के लिए ई लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो टाउन हॉल है उसके पीछे जहाँ पुस्तकालय था वहाँ लाइब्रेरी बनकर तैयार है। शहर में आने वाले समय में लाइब्रेरी की सौगात दी जाएगी। निगम में हम 18 सालों से नहीं थे, लेकिन 3 महीनों में हमने उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से जो जनता को वादा किए थे आदरणीय कमलनाथ जी ने और नकुलनाथ जी ने, उसकी तरफ हम लोगों ने कदम बढ़ाया है। ये उनकी प्रेरणा है, ये उनकी खुशी है। हम लोग ये उनकी खुशी आज हमको प्रेरणा देते हैं कि हर 48 वार्डों में हर घर में नल होना चाहिए, हर घर में बिजली होना चाहिए, हर वार्ड में सड़क होना चाहिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। सांसद कप 2023 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में सम्मिलित होने वाली क्रिकेट टीमों को वितरित किए जाने वाले पुरस्कारों व ट्रॉफी के अनावरण का कार्यक्रम आज स्थानीय रानी की कोठी में आयोजित किया गया। आगामी वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट की आकर्षक ट्रॉफी और वितरित किए जाने वाले पुरस्कारों का अनावरण सांसद नकुलनाथ के हाथों हुआ। ये विजेता ट्रॉफी का अनावरण माननीय नकुलनाथ जी के द्वारा किया गया है। इसके पश्चात बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट ऑलराउंडर के लिए स्पोर्ट बाइसिकल माननीय नकुलनाथ जी की ओर से। ताली बजाते रहे, ताली बजा के स्वागत करें सभी लोग। अब मैं आदरणीय नकुल भैया से निवेदन करूंगा इस टूर्नामेंट ताली बजाते रहे। आदरणीय नकुलनाथ जी, 1 मिनट के लिए आप खिलाड़ियों को पुरस्कार दीजिए। तो विनिंग टीम को 1,11,000 और रनर अप टीम को 55,555 और मैन ऑफ द सीरीज को ये पल्सर बाइक, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, विकेट कीपर, ऑलराउंडर को स्पोर्ट्स बाइक। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ सारे उपस्थित खिलाड़ी छिंदवाड़ा का नाम रोशन करेंगे और जो लकी आदमी है वो उसको ये बाइक मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने तो टीवी पे देखा होगा आईपीएल का ऑक्शन चल रहा है, तो ये सब टीम के साथ जुड़ जाते हैं, फिर इनको टीम से परमिशन लेनी होती है और टीम वाले बड़े पॉजिटिव होते हैं अपने खिलाड़ियों के बारे में। वो ना ही कोई ऐड कर सकते हैं, ना ही कोई चीफ गेस्ट हो सकते हैं, ना ही किसी और टीम के लिए खेल सकते हैं, क्योंकि जो टीम ओनर्स हैं उन्होंने तो करोड़ों में इनको खरीदा है। तो जब तक आईपीएल का सीजन खत्म नहीं होता, टीम ओनर्स इनके मालिक होते हैं। तो इस साल इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि या तो हरभजन सिंह और युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग, इन तीन में से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन तीनों में से मैं किसी को लेके आऊं।
जिले के संवेदनशील सांसद नकुल नाथ आज संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल स्थल पर पहुंचे। अपनी जायज मांगों को लेकर जिला अस्पताल परिसर में जारी हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों के बीच पहुंचकर सांसद नकुल नाथ ने उनकी मांगों को गंभीरता पूर्वक सुना, समझा और आश्वस्त किया कि जल्दी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। उनकी जायज मांगों को पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। और ये मुद्दा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं दिल्ली की संसद में आपके लिए उठाऊंगा। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनको परमानेंट करने की बात सबसे पहले कमलनाथ जी ने रखी थी और हम उस दिशा में बढ़ रहे थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, परमानेंट करने की जगह तो छोड़िए, इन्हें जेल भिजवा रही है। चंदनगांव पाठाढाना में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन 24 दिसंबर से शुरू हुआ था, जिसका आज विधिवत समापन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गायत्री परिवार के लोग पहुंचे, जिन्होंने पूर्ण आहुति के साथ विशेष पूजा अर्चना की। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के माध्यम से प्रज्ञा पुराण के रूप में, विचार क्रांति अभियान के रूप में, विचारों में कैसे क्रांति आए, इस उद्देश्य को लेकर के जो प्रज्ञा पुराण कथा का यहाँ पर वाचन किया जा रहा था, आज इस कथा का समापन दिवस है। आत्मीय भाइयों बहनों, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं क्रांतियां हो तो रही है, हर क्षेत्र में क्रांति देखने को मिलती है, परंतु एक क्रांति और विचार क्रांति अगर हो जाए तो आज ये पतित होते समाज का उत्थान होने लगेगा। सुभाष कॉलोनी वार्ड नंबर 33 में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यास पीठ पर नागेंद्र ब्रह्मचारी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहारी लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। भागवत कथा के 6वें दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का उनके प्रति असीम प्रेम को लेकर कथा सुनाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग कथा सुनने पहुंचे। कन्हैया ने कहा, कन्हैया तुम सुनाओ। कन्हैया ने कहा, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपास्ते। बोले कन्हैया बहुत अच्छा स्वर से बोल रहे, सुनाओ पूरा। कहा गुरुजी इसके आगे का तो मेरे को याद नहीं है। गुरुजी ने कहा कन्हैया झूठ मत बोलो, जाकी सहज श्वास सुरति चारी, तुम्हारी तो श्वास में वेद बसे हुए हैं और तुम कहते हो कि मैं भूल गए, ऐसा नहीं हो सकता। लालबाग में ठाकुर परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में सांसद नकुल नाथ पहुंचे, जिन्होंने व्यासपीठ में आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर लव ठाकुर, कुश ठाकुर, भैरव राजपूत, भानु चौहान मौजूद रहे। गीता जयंती के उपलक्ष्य में विहिप बजरंग दल का चोरई में भव्य शौर्य संचलन निकाला गया। संचलन में चोरई प्रखंड समेत जिले भर से हजारों की संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया। स्थानीय दशहरा मैदान में अनुशासन पूर्वक पथ संचलन से पूर्व स्वयं सेवकों की उपस्थिति ली गई। श्री राम दरबार एवं ध्वज पूजन के बाद जबलपुर से पधारे मुख्य वक्ता एवं अतिथियों का स्वागत किया गया, जिसके बाद जुगराज धर द्विवेदी का उद्बोधन हुआ, जिसमें बजरंग दल शौर्य संचलन के उद्देश्य एवं आवश्यकता पर विचार रखे गए। शौर्य संचलन से बजरंगियों में हम फिर से उत्साह बढ़ते हैं और ये संकल्प करते हैं कि जितनी भी चीज़ें जो हमारे गुलामी की प्रतीक हैं या सनातन धर्म की में रोड़े अटकाती हैं, बजरंगी इन सारी बाधाओं को दूर करें और समाज से जातिवाद, क्षेत्रवाद, छुआछूत ऐसे तमाम संकल्पों को दूर करके भारत माता को पुनः स्थापित करने के लिए, स्वर्णिम युग की ओर ले जाने के लिए बजरंगी लगातार प्रयास करते हैं। जिले में रक्तदान के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही ब्लड आर्मी टीम बैग फाउंडेशन के सदस्यों ने जिले के पूर्व कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन एवं हाल ही में पदभार से मुक्त हुए एसपी विवेक कुमार अग्रवाल से सौजन्य मुलाकात करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर संस्था के प्रतिनिधि के रूप में तरुण कुमार सूर्यवंशी, मोहित साहू, प्रशांत सिंह, संदेश सूर्यवंशी, अब्दुल फारूक, कुशाल प्रजापति, अंकित साहू, विवेक साहू, आकाश साहू और शिरीन आनंद दुबे उपस्थित रहे। सड़क दुर्घटना में कोई घायल व्यक्ति हो या गंभीर बीमारी से जूझ रहा कोई व्यक्ति हो और यदि उसे
खून की आवश्यकता है, रक्त की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा में ब्लड आर्मी ग्रुप यह कार्य बहुत ही जीवटता के साथ अपने तन मन और धन के समर्पण के साथ कर रहा है। मैं ब्लड आर्मी ग्रुप के तरुण जी, प्रशांत जी सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये पूरी टीम लगातार अपने उद्देश्यों को पाती रहे और सैकड़ों हज़ारों लोगों को जहां जिसको ज़रूरत हो ब्लड की वो पूर्ति होती रहे। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये हमेशा इसी तरह से समाज सेवा के कार्यों को निरंतर करते रहें।